बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म मालूम कर रहे हैं मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल और कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हुए। इस सिलसिले में आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। एवेल्यूएट लप्लास इन्वर्स एस स्क्वायर प्लस 1 और एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। ये याद रहे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन चूँकि हम दूसरा मेथड डिस्कस कर रहे हैं मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल एंड कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, तो उसके लिए हमें फंक्शन के पोल्स चाहिए होते हैं। तो पहले तो जिसकी आपने लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है जिस फंक्शन की, वो एफ ऑफ एस है और वो है एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 एस माइनस 2। और जो सबसे पहला काम है इसके पोल्स मालूम करने। तो पोल्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर पोल्स पुट एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू एस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा एस इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक तो एस की वैल्यू ये आ गई, एस इज इक्वल टू 0। यहाँ से एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा और यहाँ से एस इज इक्वल टू 2 आएगा। तो सारे के सारे सिंपल पोल्स हैं, क्योंकि ये जो एस स्क्वायर माइनस 1 है बेसिकली ये बराबर है किसके, एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1। तो एफ ऑफ एस हमारा है बेसिकली एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। तो जो हमने एस की वैल्यूज़ निकाली हैं उन वैल्यूज़ के ऊपर वो वैल्यूज़ जो हैं वो पोल्स हैं। एस इज इक्वल टू 0, एस इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एस इक्वल टू 2। और एस के ऊपर पावर जो है 1 है, एस प्लस 1 के ऊपर भी पावर 1 है, एस माइनस 1 के ऊपर भी पावर 1 है, एस माइनस 2 के ऊपर भी पावर 1 है। इसलिए ये सारे के सारे सिंपल पोल्स हैं। तो हम यहाँ ये लिखेंगे एफ ऑफ एस हैज़ सिंपल पोल्स। सिंपल पोल्स में याद कराता चल, पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 एट s is equal to 0, s is equal to minus 1, s is equal to 1 and s is equal to 2। नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा कि हमने रेजिड्यूज मालूम करने हैं ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस की इन पोल्स के ऊपर। तो अब आप ये सपोज करते हैं लेट आर नॉट, आर वन, आर टू एंड आर थ्री बी द रेजिड्यूज of e raised to power s t f of s at s is equal to 0, s is equal to minus 1, s is equal to 1, s is equal to 2 respectively। देन ये तो हमने पोल्स पोज कर लिए। देन बेसिकली जो आर नॉट है, आर नॉट वो है किसका पोल है, ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस का, और किसके ऊपर है, एस इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे, लिमिट एस अप्रोचेज 0, चूँकि ये सिंपल पोल है लिहाजा डेरिवेटिव नहीं आएगा। लिमिट एस अप्रोचेज 0, एस माइनस 0 ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस, ये तो है इसका फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। यहाँ आएगा लिमिट एस अप्रोचेज 0, एस ई रेस पर एस टी, एफ ऑफ एस बताएंगे क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एस है एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू, इसको लिख दें एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। ये हमारे पास एफ ऑफ एस है। यहाँ से ये एस कैंसिल हो जाता है और आपके पास आर नॉट की वैल्यू जो आ जाती है लिमिट एस अप्रोचेज 0 ई रेज टू पावर एस टी इंटू एस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2।
अब s की जगह लिमिट पुट करते हैं e रेज़ पर 0 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2। क्या जवाब आएगा? 1/2। ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, तो e रेज़ पर 0 आपके पास आता है 1। इसी तरह जो R1 e रेज़ पर एस टी एफ ऑफ s और s इज इक्वल टू -1 के ऊपर है, इसकी अगर आप फार्मूला लगाएं, लिमिट s अप्रोचेज -1 और s माइनस -1 इंटू ई रेज़ पर एस टी एफ ऑफ s। तो अब ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं इनकी। लिमिट s अप्रोचेज -1 s प्लस 1 ई रेज़ पर एस टी और एफ ऑफ s क्या है? s स्क्वायर प्लस 1 ओवर s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। यहाँ से s प्लस 1 कैंसिल हो जाता है और जो आपके पास आता है लिमिट s अप्रोचेज -1 ई रेज़ पर एस टी एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। अब आप सिंपली s की जगह -1 लगाते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस टी, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ -1 -1 -1 -2, ऊपर तो आ गया 2 ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई ये बनता है -2 और ये बनता है -3 प्लस 6 और फिर ये तो -6। तो इसकी जो वैल्यू आई है R1 की वो आ गई है -1/3 ई रेज़ टू पावर माइनस टी। अगर कोई हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं की है फिर तो ये आंसर है, बाकी आप चेक कर लें कहीं वर्किंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ फाइनली R2 ई रेज़ पर एस टी एफ ऑफ एस, ये किसके ऊपर है? 1 के ऊपर है। R2 हमने रेजिड्यू सपोज किया हुआ है ई रेज़ पर एस टी एफ ऑफ एस कब? एट s इज इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? लिमिट s अप्रोचेज 1 और s माइनस 1 इंटू ई रेज़ पर एस टी एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस। नहीं, अभी इस यहाँ तो नहीं आएगा ना, ये तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, एफ ऑफ एस की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट s अप्रोचेज 1 s माइनस 1 ई रेज़ पर एस टी। अब एफ ऑफ एस की वैल्यू लगाएं जो कि एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2 है। एस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेज 1 ई रेज़ पर एस टी इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 2। अब s की जगह 1 लगा देते हैं। लिमिट ई रेज़ टू पावर टी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2, ये बन जाता है 2 ई रेज़ पर टी ओवर, ज़रा बताइएगा क्या बनेगा? -2, तो ये बन जाएगा माइनस ई रेज़ पर टी। ये आपके पास आ जाता है R2। लास्ट जो रेजिड्यू है R3 ई रेज़ पर एस टी एफ ऑफ एस और किसके ऊपर है? s इज इक्वल टू 2 के ऊपर। तो वो भी फार्मूला लगाएं आप, सिंपल पोल होने की वजह से रेजिड्यू का यही फार्मूला लगेगा जिसमें डेरिवेटिव नहीं आएगा। लिमिट s अप्रोचेज 2 ई रेज़ पर एस टी, पहले s माइनस 1 लिखें, s माइनस 2 लिखें, लिमिट s अप्रोचेज 2 s माइनस 2 ई रेज़ पर एस टी एफ ऑफ एस, फिर लिमिट s अप्रोचेज 2 s माइनस 2 और वो ई रेज़ पर एस टी और एफ ऑफ एस की वैल्यू है एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस 2। अब एस माइनस 2 कैंसिल होगा
ये एक चीज़ आप नोट करें, रेजिड्यूज में जो लिमिट अप्रोच कर रही होती है जिस पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर डिनोमिनेटर में जो ज़ीरो होना होता है वो कैंसिल हो जाता है फार्मूले की वजह से। इसी वजह से आप ये लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लिमिट आ जाती है, लिमिट एस अप्रोचेस टू ई रेज़ पर एस टी एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 1। जब हम लिमिट पुट करेंगे ई रेज़ पर 2t इंटू 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर आएगा ना एस की जगह 2 पुट करके, और इधर आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 2 माइनस 1, ऊपर बन गया 5 ई रेज़ पर 2t ओवर 3 इंटू 6, तो ये 5/6 ई रेज़ पर 2t आ गया। तो हमें जो जिस फंक्शन की लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी थी, उस फंक्शन के पोल्स मालूम करने के बाद हमने रेजिड्यूज मालूम करनी है। अब जो बारी है कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम और मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल, मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल जो है वो लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल देता है, और कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जो है उस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कहता है कि सम ऑफ रेजिड्यूज करके 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई कराएं, और मेलन इन्वर्जन जो है उसमें 1/2 पाई आइटा पहले से होता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो जब ये दोनों थ्योरम हम बुलाते हैं तो उससे फिर बनता ये है, जो फॉर्मूला हमारे सामने आता है वो ये है, इसमें हम लिख देते हैं यूजिंग मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल and Cauchy residue theorem, we have दोनों को मिला के लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 1 इंटू एस माइनस 2 इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिड्यूज। तो जो सम ऑफ रेजिड्यूज है वो है R0 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। R0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 1/2, R0 की वैल्यू 1/2, और R1 क्या है, R1 है -1/3 ई रेज़ पर माइनस टी, और R2 क्या है माइनस ई रेज़ पर टी, और R3 फाइनली हमारे पास आया है 5/6 ई रेज़ पर 2t। इस तरह से लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली है। इस लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, और सिंपली ये दोनों चीज़ों को कंबाइन इस तरह करना आपने कि जो फंक्शन दिया होता है उसके पहले पोल्स मालूम करें, पोल्स मालूम करने के बाद रेजिड्यूज मालूम करें और उनको ऐड कर दें, बस। दिस विल गिव यू द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 ही का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ s माइनस 1 और s स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। तो इसको भी हम मेलन इन्वर्जन इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करते हैं। जी बताएं एफ ऑफ एस यहाँ पे क्या है, s माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। For poles of f of s, put denominator s square into s square plus 1 is equal to 0। यहाँ से
एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और एस स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो एस की वैल्यू 0 आ गई और ये जो है यहाँ से एस की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस वाइटा। ये जो फंक्शन है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एस माइनस 1 ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस प्लस वाइटा इंटू एस माइनस वाइटा, क्योंकि ये बनेगा एस स्क्वेयर माइनस वाइटा स्क्वेयर दैट विल बिकम एस स्क्वेयर प्लस 1। तो फिर हमें पता चला कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एस है इस पे 0 के ऊपर इसका पोल ऑफ ऑर्डर 2 है क्योंकि एस स्क्वेयर पड़ा हुआ है, और माइनस वाइटा के ऊपर पोल ऑफ ऑर्डर 1 और प्लस वाइटा के ऊपर भी पोल ऑफ ऑर्डर 1। एफ ऑफ एस हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2 at s is equal to 0 and simple poles at s is equal to plus minus वाइटा। ठीक है जी। if r0 r1 r2 are रेजिड्यूज ऑफ, रेजिड्यूज याद रखें एफ ऑफ एस के फाइंड नहीं करने होते बल्कि ई रेस्ट पर एस टी एफ ऑफ एस के फाइंड करने होते हैं। रेजिड्यूज ऑफ ई रेस्ट पर एस टी एफ ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू माइनस वाइटा एंड एस इज इक्वल टू वाइटा रिस्पेक्टिवली, देन ये हमने सपोज कर लिया है कि एफ ऑफ एस के ई रेस पर एस टी और एफ ऑफ एस ई रेस पर एस टी इंटू एफ ऑफ एस के रेजिड्यूज जो हैं एट एस इज इक्वल टू 0 माइनस वाइटा प्लस वाइटा आर नॉट आर वन आर टू हैं रिस्पेक्टिवली। अब आर नॉट क्या होगा, आर नॉट जो है ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस का रेजिड्यू है एट एस इज इक्वल टू 0। उसके लिए फार्मूला अब क्या कहेगा आपको, 1 ओवर ये रेजिड्यू पोल ऑफ ऑर्डर क्या था, पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो क्या आएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर लिमिट एस अप्रोचेस 0 और डेरिवेटिव भी आएगा डी ओवर डी एस किसका आएगा एस माइनस 0 ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस, ये होगा। ये बन गया 1 ओवर 1 फैक्टोरियल लिमिट एस अप्रोचेस 0 डी ओवर डी एस एस स्क्वेयर ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस है एस माइनस 1 ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से एस स्क्वेयर के साथ कैंसिल हुआ और अभी ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है, इसके हमें डेरिवेटिव लेना। तो ये आपके पास अब आ गया है, मुश्किल काम तो इस सेंस में है कि ज़रा लेंथी होगा। लिमिट एस अप्रोचेस 0 डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पर एस टी इंटू एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर प्लस 1, ये है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएंगे। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, अभी लिमिट तो लिखते जाएं आप, लिमिट एस अप्रोचेस 0। क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर वैसे लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे न्यूमिनेटर का, जो कि है ई रेस पर एस टी इंटू एस माइनस 1, इसका डेरिवेटिव आएगा। फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज आएगा ई रेस पर एस टी इंटू एस माइनस 1 और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका डिनोमिनेटर का, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। समझ आ गई? क्वेश्चन रूल लगना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिया, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव।
जी ये आ गया लिमिट एस अप्रोचेज 0। अब एस स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज़ है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वंस अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या करना पड़ेगा आपको, ई रेज पर एस टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एस लेना है, तो आ जाएगा टी ई रेज पर एस टी और एस माइनस 1 वैसे ही। फिर प्लस क्या करना है आपने, ई रेस्ट पर एस टी वैसे ही और एस माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ये प्रोडक्ट रूल लग गया। माइनस ये वैसे ही ई रेस्ट पर एस टी इंटू एस माइनस 1 और उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2s और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। अब अगर हम चाहें तो सिंप्लीफिकेशन किए बगैर ही एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं। समझ आ रही, एस जीरो है ना, तो सिंप्लीफिकेशन किए बगैर ही पुट कर दें 0 प्लस 1 टी ई रेस पर 0 इंटू 0 माइनस 1 प्लस ई रेस पर 0 माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा ना, जैसे ही यहाँ पे एस 0 पड़ेगा ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करें इसकी, माइनस टी और 1, फिर क्या बन जाएगा 1 माइनस टी नहीं बन जाएगा, इसको हम 1 लिख लेते हैं, ई रेस पर 0 को 1 लिख लेते हैं और ये फिर माइनस टी, तो ये आर नॉट आ गया। यही ज़रा डिफिकल्ट था। R1 क्या होगा, R1 ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस और किसके ऊपर लेना है माइनस ऑयटा के ऊपर। इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, लिमिट एस अप्रोचेज माइनस ऑयटा एस माइनस ऑयटा इंटू ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस, और ये आ जाएगा लिमिट एस अप्रोचेज माइनस ऑयटा एस प्लस ऑयटा ई रेस पर एस टी एफ ऑफ एस क्या है एस माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, यही है ना एफ ऑफ एस। वैसे इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया था, इसको हमने लिख लिया था एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वाइटा इंटू एस माइनस वाइटा, इस फॉर्म में हमने लिख लिया था। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, और अब आपके पास आया है लिमिट एस अप्रोचेस माइनस वाइटा ई रेस पर एस टी इंटू एस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू एस माइनस वाइटा। अब हम इस पोजीशन में हैं कि लिमिट पुट कर सकें। जी लिमिट पुट करते हैं, ई रेस टू पावर माइनस ऑयटा टी, एस की जगह माइनस ऑयटा लगा, यहाँ भी एस की जगह माइनस ऑयटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑयटा स्क्वायर एस की जगह और माइनस ऑयटा माइनस ऑयटा। ठीक है, क्या बनता है ई रेस पावर माइनस ऑयटा टी, और अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ही निकाल लें न्यूमरेटर से तो माइनस ई रेस पावर माइनस ऑयटा टी इंटू 1 प्लस ऑयटा बनता है, डिवाइडेड बाई में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ऑयटा स्क्वायर आ जाएगा और साथ क्या आएगा माइनस 2 ऑयटा। ये जो ऑयटा स्क्वायर है वंस अगेन माइनस 1 बनेगा, माइनस ई रेस पावर माइनस ऑयटा टी इंटू 1 प्लस ऑयटा डिवाइडेड बाई माइनस 1 इंटू माइनस 2 ऑयटा। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑयटा टी इंटू 1 प्लस ऑयटा डिवाइडेड बाई 2 ऑयटा। क्लियर होगी बात? फाइनली हमारा रह गया R3 फाइंड करने वाला। R3 जो है
वो क्या है, R3 इज द रेजिड्यू ऑफ e रेज़ पावर एस टी एफ ऑफ एस एट s इज इक्वल टू आइटा, लिमिट s अप्रोचेज आइटा s माइनस आइटा e रेज़ पावर एस टी एफ ऑफ एस, ये तो पहले फार्मूला लगाया हमने। इसके बाद लिमिट s अप्रोचेज आइटा s माइनस आइटा e रेज़ पावर एस टी, और व्हाट इज एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस ज़रा बता देंगे जी, s माइनस वन ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस प्लस आइटा इंटू एस माइनस आइटा, एस माइनस आइटा कैंसिल होता है इसके साथ, और लिमिट एस अप्रोचेज आइटा ई रेज़ पर एस टी एस माइनस वन ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस प्लस आइटा। अब आप एस की जगह आइटा पुट करते हैं, ई रेज़ पर आइटा टी आइटा माइनस वन ओवर आइटा स्क्वेयर आइटा प्लस आइटा, ये आ गया ई रेज़ पर आइटा टी इंटू आइटा माइनस वन ओवर आइटा स्क्वेयर माइनस वन के बराबर है इंटू टू आइटा, और जैसे मैंने वहाँ न्यूमरेटर से नेगेटिव साइन कॉमन लिया था, अगर हम यहाँ भी मैं लूँ तो आता है माइनस, अगर आप नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लेते हैं, दिस विल मेक इट माइनस ई रेज़ पर आइटा टी वन माइनस आइटा डिवाइडेड बाई माइनस टू आइटा, ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल होता है, और आपके पास आता क्या है, ई रेज़ पर आइटा टी वन माइनस आइटा ओवर टू आइटा। अब फाइनली हम जाएंगे सम ऑफ रेजिड्यूज मालूम, सम ऑफ रेजिड्यूज करेंगे, यानी हमारे पास आ गया लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, क्या था फंक्शन, s माइनस वन ओवर एस स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर प्लस वन, ये फंक्शन था। इस फंक्शन की लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मेरलेंस इन्वर्जन इंटीग्रल एंड कॉशी रेजिड्यू थ्योरम क्या आनी है, सम ऑफ रेजिड्यूज आर नॉट प्लस आर वन प्लस आर टू, आर नॉट क्या है हमारे पास वन माइनस टी, और जो आर वन है वो है माइनस वन ओवर टू आइटा ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा टी इंटू वन प्लस आइटा, और जो आपके पास आर टू है वो है प्लस वन ओवर टू आइटा और ई रेज़ पर आइटा टी इंटू वन माइनस आइटा, ठीक है। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये वन माइनस टी को तो हम नहीं छेड़ते, वैसे ही रहने देते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू आइटा, न्यूमरेटर में रह जाएगा माइनस ई रेज़ पावर माइनस आइटा टी इंटू वन प्लस आइटा, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। इधर जी दिस विल बी वन माइनस टी, और जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप एलसीएम लेते हैं टू आइटा तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज़ पावर माइनस आइटा टी इंटू वन प्लस आइटा, और इसके लिए प्लस ई रेज़ पावर आइटा टी इंटू वन माइनस आइटा। ये देखने ठीक किया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप है वन माइनस टी प्लस माइनस ई रेज़ पावर माइनस आइटा टी माइनस ई रेज़ पावर माइनस आइटा टी, और साथ आइटा भी आता है, और फिर प्लस ई रेज़ पावर आइटा टी माइनस आइटा ई रेज़ पावर आइटा टी ओवर टू आइटा। ये आ जाएगा वन माइनस टी। हम इसको ये वाली टर्म जो हैं इनको लैदा करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे,
ई रेस पर आइटा टी माइनस ई रेस पर माइनस आइटा टी ओवर 2 आइटा, ठीक है। और जो ये टर्म्स हैं इनको अलहदा करते हैं, यहाँ आ जाएगा माइनस आइटा ई रेस पर आइटा टी प्लस ई रेस पर माइनस आइटा टी ओवर 2 आइटा। ये आइटा इसके साथ कैंसिल होता है और ये बनता है 1 माइनस टी प्लस ई रेस पर आइटा टी माइनस ई रेस पर माइनस आइटा टी ओवर 2 आइटा। ये बनता है माइनस ई रेस पर आइटा टी प्लस ई रेस पर माइनस आइटा टी ओवर 2। ऑब्वियसली अब आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास है 1 माइनस टी, ये किसका फार्मूला है, ये साइन टी का फार्मूला है, और ये किसका फार्मूला है, ये कॉस टी का। ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला साइन टी बराबर होता है ई रेस पर आइटा टी माइनस ई रेस पर माइनस आइटा टी ओवर 2 आइटा, ई रेस पर आइटा टी प्लस ई रेस माइनस आइटा टी ओवर 2 कॉस टी के बराबर है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि किस तरह आपने फंक्शन के पोल्स मालूम किए, फिर उनके रेजिड्यूज मालूम किए, फिर सम ऑफ रेजिड्यूज जो है दैट गिव्स यू द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। एक छोटी सी मिस्टेक ठीक कर लें, यहाँ मैंने R3 लिख दिया था, R3 नहीं है, ये R2 है। हम R0 से स्टार्ट किया है, तो 3 तो रेजिड्यूज मालूम करने, R0, R1 और R2, तो ये R2 है। थैंक यू।